नमस्कार मित्रों। कोई कहता है कि कश्मीर में केवल आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कश्मीरियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी को ऐसा क्यों लगता है और किसी को ऐसा बोलने की आवश्यकता क्यों होती है कि केवल कश्मीर में आतंकवादियों पर कार्रवाई हो, कश्मीरियों पर कार्रवाई नहीं हो। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, इसके पीछे उन लोगों का क्या सोचना हो सकता है जिनको लगता है कि कश्मीर में कश्मीरियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो भारत सरकार, भारत की सेना, भारत का शासन प्रशासन कोई अंधे तो है नहीं, बहरे तो है नहीं, या उनकी किसी से निजी शत्रुता तो है नहीं कि किसी को भी उठा लेंगे और उसको जेल में बंद कर देंगे और मारना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर कोई क्यों कहता है कि कश्मीरियों पर कार्रवाई नहीं हो, केवल आतंकवादियों पर कार्रवाई हो। तो इसके पीछे की मंशा साफ साफ नज़र आ रही है। जो ऐसा कह रहे हैं कि कश्मीरियों पर कार्रवाई नहीं हो, उनको पता है कि जो 90% जनसंख्या मुसलमानों की है कश्मीर में, सब के सब किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। कश्मीर का शासन प्रशासन और वहाँ की जनसंख्या, आम जनमानस सब पाकिस्तान के समर्थक हैं, यह 100% सत्य है। और सब भारत के विरोध में कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं। और जो बार बार देखने समझने को मिलता है, पहलगाम में ही जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो बिना लोकल सपोर्ट के, बिना लोकल समर्थन के आतंकवादी इतने बड़े घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। अगर कश्मीरी सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, वह देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, तो फिर इतने सारे आतंकवादी आए, उन्होंने इतनी सारी तैयारियां की, हथियार लाए और सभी पर्यटकों की जानकारी ली और फिर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। तो इसमें तो सबसे पहले सबको पता था, वहाँ जो घोड़े वाले हैं, वहाँ जो टट्टू वाले हैं, वहाँ जो फास्ट फूड बनाते हैं, सबको पता है कि वहाँ आतंकवादी रेकी करते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है। बल्कि जो जीप लाइन चलाता है वह भी जब एक यात्री को जीप लाइन से आगे धकेल रहा था, उस वक्त उसको पता था कि फायरिंग हो रहा है और होने वाली है, और वह अल्लाहू अकबर कह करके जो जीप लाइन पर बैठा व्यक्ति होता है वह उसको आगे की ओर धकेलता है। वैसे भी जब कोई आतंकवादी घटनाएं होती है, पिछले वर्ष भी, उससे पिछले वर्ष भी जब बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड देख करके मारा गया था, तो भी ऐसा ही कहा गया था, एक माहौल बना था कश्मीर में कि अब उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो आतंकवादियों से मिले होंगे। तो ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कश्मीर में कि कश्मीर में जितने भी लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हैं, और मुसलमान स्वभाव से जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, और लंबे समय से उन्होंने अलगाववाद और पाकिस्तान को समर्थन दिया है। उसके बाद से जो कश्मीरी हिंदू वहाँ बसने का प्रयास किया है, इन लोगों ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया है। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके बाद से एक भी हिंदू वहाँ पर वापस बसने में सफल नहीं हो पाए हैं। बल्कि कश्मीर में हिंदू, कोई बाहरी हिंदू हो या जो वास्तविक कश्मीरी हिंदू थे, जो पलायन कर गए, वापस से वह अपना आवास नहीं बना सके, वापस से अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सके। सारे घोड़े वाले, टट्टू वाले, जिपलाइन वाले, फास्ट फूड वाले, कपड़े वाले, फल वाले सारे मुसलमान ही होते हैं। हर जगह चौक चौराहों पर सारे मुसलमान ही होते हैं। अगर कश्मीर के मुसलमान चाहते हैं कि वहाँ अमन चैन रहे, तो वह अपने यहाँ हिंदुओं को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं। और जब वहाँ कश्मीर के मुसलमान हिंदुओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो साफ साफ है कि जो 90% जनसंख्या है, या फिर कहें कि 100% जनसंख्या
जो कश्मीर में मुसलमानों की है वह बाहर के हिंदुओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वह आतंकवादियों की सूचना पुलिस को नहीं दे पाते हैं, बल्कि कश्मीर में जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था है, शासन प्रशासन व्यवस्था है जम्मू कश्मीर का, वह भी तो अनेक बार पकड़ा जाता है आतंकवादियों का साथ देने के चक्कर में। कभी पुलिस अधिकारी पकड़े जाते हैं आतंकवादियों का समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए, कभी आम जनमानस पकड़े जाते हैं, कभी कोई व्यापारी पकड़ा जाता है, कभी कोई नेता विधायक मंत्री पकड़ा जाता है। तो 100% कश्मीरी मुसलमान आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। धारा 370 हटा तो अब वहाँ किसी का कोई बस नहीं चल सकता है। तो यह जो अब्दुल्ला है, मुफ्ती है, महबूबा है, अब इन लोगों की मजबूरी है कि वह भारत के पक्ष में, भारत के हक में बयानबाजी करे। नहीं तो जब धारा 370 को हटाने का प्रयास किया जा रहा था तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर धारा 370 को हाथ लगाया गया तो खून की नदियां बह जाएगी, तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं बच पाएगा। तो एकदम से तो यह मानसिकता बदल नहीं सकती है। जो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जाता था, एकदम से तो माहौल नहीं बदल सकता है। तो जो लंबे समय से, जो दशकों तक पाकिस्तान पलस्त रहा हो, अलगाववादियों का समर्थक रहा हो, आतंकवादियों का समर्थक रहा हो, वह केवल मजबूरी में भारत के साथ होने का दिखावा कर रहा है। वह केवल मजबूरी में तिरंगा हाथ में लिए हुए है, वह केवल मजबूरी में आतंकवादी हमला होने पर, हिंदुओं के मारे जाने पर कैंडल लेकर के मार्च करता है। अन्यथा सबको पता है कि जब कांग्रेस का सरकार था देश में तो क्या हालात होते थे कश्मीर के। और आज जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती है, इसमें सबसे बड़ा हाथ कश्मीर के मुसलमानों का है। और निश्चित रूप से है, कभी किसी यूट्यूबर पत्रकार को लगता है कि केवल आतंकवादियों पर कार्रवाई की जाए, कश्मीरियों पर कार्रवाई नहीं की जाए। जो वास्तविक कश्मीरी थे वह तो कश्मीर में है ही नहीं। ऋषि कश्यप का बसाया हुआ कश्मीर और उनके संतानें जो 1990 में पलायन कर गए कश्मीर से, वो है असली कश्मीरी जो भारत के विभिन्न शहरों में शरणार्थी बन कर के रह रहे हैं। और जो आक्रमणकारी पठान, पख्तून, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो कश्मीर में बस गए और अब वह अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। तो इन सब षड्यंत्रों को समझना होगा, जानना होगा। बिना कश्मीरियों के सहयोग से कश्मीर में आतंकवादी हमला हो ही नहीं सकता है। और आप भारतवर्ष में जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर लगाए जा रहे हैं जिससे कि लोग उसको अपने पैरों तले रौंद सके, तो बहुत सारे मुसलमानों को बुरा लग रहा है। वह दंगा आगजनी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं उन लोगों से जो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। तो कश्मीर में भी ऐसा होता, कश्मीर में भी ऐसा होता, लेकिन भारत सरकार सजग है। भारत सरकार ने कश्मीर में सेना को खुली छूट दे रखा है। इस समय अगर कोई कश्मीरी ऐसा करता है कि वह पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन करने वालों का विरोध करता है, पाकिस्तानी झंडा को सड़क पर लगाने वालों का समर्थन करता है, तो कश्मीरी मुसलमानों का भेद खुल जाएगा। इसलिए कश्मीर के मुसलमान झूठा दिखावा कर रहे हैं, वह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई समस्या नहीं है, कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद का विरोध करता है। तो यह सब केवल छलावा है, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिससे कश्मीरी मुसलमान खुल करके आतंकवाद का समर्थन नहीं कर पाते हैं। बाकी जो कार्यशैली है मुसलमानों का, यह सबको पता है। तो कश्मीरियों पर कार्रवाई होगी, उन कश्मीरियों पर कार्रवाई होगी जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। अगर यह हज़ारों की संख्या में होंगे तो हज़ारों की संख्या में कार्रवाई होगी, और जब हज़ारों की संख्या में कार्रवाई होगी तो माहौल बनेगा कि देखो कश्मीर में गृह युद्ध छिड़ गया है, मामला बड़ा हो गया है। अब मामला बड़ा हो गया है तो सोशल मीडिया में चिल्लाना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन में जाना पड़ेगा, बड़ा माहौल बनेगा, फिर मानव अधिकार की दुहाई दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया होगा और कश्मीर में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जो ऋषि कश्यप के संतान वास्तविक कश्मीरी हिंदू हैं, जो देश के कोने कोने में जो कोई तंबुओं में रह रहे हैं तो कोई कहीं पलायन करके किराएदार बन करके रह रहे हैं, वह अपने घर वापस जा सके, इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हिंदू अभी कश्मीर का बहिष्कार करे और वहाँ पर चप्पे चप्पे पर दरवाजे दरवाजे पर इंडियन आर्मी का टीम तैनात कर दिया जाए, जिससे कि कश्मीर में आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।